इस खबर को जानकर कई वकीलों के पेट में दर्द हो सकता है। अगले महीने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक रोबोट अमेरिकी अदालत में वकील की भूमिका निभाएगा। रोबोट शब्द सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी मशीन का ख्याल आता है जो देखने में किसी मशीन जैसी है। कई रेस्टोरेंट्स में इनोवेशन के लिए ऐसे रोबोट वेटर बर्तनों से भरी ट्रे लेकर घूमने लगे हैं। लेकिन अमेरिकी कोर्ट में केस लड़ रहा यह अनोखा वकील काला कोट पहने रोबोट जैसा नहीं है। यह एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन में समाया हुआ चैटबॉट है। तो पूरी बात कोर्ट ड्रामे की तरह बहुत नौटंकी भरी नहीं है। लेकिन अगर कोई रोबोट वास्तव में अदालत में केस लड़ता है तो वह इतिहास रच देगा। साथ ही इससे कई कानूनी अड़चनें आएंगी। इससे नतीजे को लेकर चिंताएं भी बढ़ेंगी और खासकर नई तकनीक से सभी को नए सिरे से चिंता होगी कि इससे कितने प्रकार की नौकरियां प्रभावित होंगी। तो आइए जानते हैं कि ये चैटबॉट बेस्ड वकील का बैकग्राउंड कैसा होगा। ये रॉबर्ट वकील किस तरह केस लड़ेगा और इसमें कैसी समस्याएं आ सकती है। खचाखच भरे कोर्ट रूम, सख्त चेहरे के साथ बैठा एक जज, कटघरे में आरोपी और आमने सामने जोरदार बहस करते दो वकील। कोर्ट रूम का ये सीन हिंदी फिल्मों की शान से हमारे जहन में बसा हुआ है, लेकिन मुमकिन है कि ये अब बदल सकता है। बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, लेकिन कम से कम दो वकीलों में से एक शायद गायब हो जाएगा। अगले महीने वास्तव में ऐसा ही एक अमेरिकी कोर्ट में होने जा रहा है। मुकदमा हमेशा की तरह चलेगा, लेकिन बचाव पक्ष के वकील कोर्ट रूम में मौजूद नहीं रहेंगे। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील की भूमिका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रोबोट होगा। 2015 में अमेरिका में डू नॉट पे नाम के एक स्टार्टअप ने बेसिक चैटबॉट सर्विस देना शुरू किया। इसका उद्देश्य तब उन लोगों की मदद करना था जो एक सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव या छोटे अदालती मामले में फंस गए थे और अपने बचाव के लिए वकील रखने का उनका बजट नहीं होता था। ऐसे लोग इस चैटबॉट से मदद प्राप्त करते थे। धीरे धीरे अनुभव ने इस स्टार्टअप के चैटबॉट को इस हद तक लाकर खड़ा कर दिया है कि यह अदालत में एक जीवित वकील की जगह लेना चाहता है। कंपनी अपनी वेबसाइट पर बोल्ड फॉन्ट में खुद की पहचान इस तरह से कराती है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट लॉयर। कंपनी कहती है कि क्या आप बड़े कॉर्पोरेशंस या सरकारी अत्याचार से लड़ना चाहते हैं या किसी पर केस करना है? अब ये काम एक बटन के पुश करने पर किया जा सकता है। ये कंपनी फीस लेगी, लेकिन अपनी सर्विस के लिए फ्री ट्रायल देगी। यदि आपको सर्विस पसंद नहीं आती तो आपके पैसे वापस। साथ ही कंपनी के दावे के मुताबिक असली वकील ऐसे काम के लिए बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, जिसकी तुलना में कंपनी के रोबोट वकील बहुत ही मामूली फीस लेते हैं। ये स्टार्टअप कंपनी अब तक प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन इसने इस साल की शुरुआत में कंपनी ने बड़ा धमाका किया। कंपनी ने खुलासा किया है कि उसका रोबोट वकील अब कोर्ट में केस लड़ने के लिए भी तैयार है। कंपनी ने अपने कुछ रोबोट वकीलों का टेस्टिंग या डेमो देने के लिए एक प्रयोग करने का फैसला किया है। कंपनी ट्रैफिक से जुड़े मामलों का सामना कर रहे दो लोगों के लिए कोर्ट में अपना केस लड़ने के लिए रोबोट वकील की मदद लेने को तैयार है। दोनों मामले अगले महीने अमेरिका की अदालत में चलने वाले हैं। स्पीड लिमिट से ज्यादा स्पीड में कार चलाने के अपराध से संबंधित मामला है। कंपनी ने ऐसी अरेंजमेंट की है कि इस मामले का आरोपी कटघरे में होगा और उसका वकील उसकी जेब में होगा। एक मामले में आरोपी जेब में स्मार्टफोन और कान में ईयरफोन लगाएगा और दूसरे मामले में वीडियो कॉलिंग ऐप के जरिए केस चलाया जाएगा। फोन पर डू नॉट पे एप्लीकेशन रियल टाइम में कोर्ट रूम में हो रहे तर्कों को सुनेगा और क्लाइंट ईयरफोन के माध्यम से समझाएगा कि उसे इन तर्कों का जवाब कैसे देना चाहिए। इसलिए ये केस आरोपी खुद लड़ेगा, लेकिन एक चैटबॉट के मार्गदर्शन में। यह इतिहास में पहली बार होगा कि एक एआई संचालित चैटबॉट अदालत में अपने मुवक्किल के माध्यम से एक मामले पर बहस करने वाले एक जीवित वकील की जगह लेगा। अब आता है एक दिलचस्प मोड़। कंपनी ने यह खुलासा नहीं किया है कि किस विशिष्ट मामले में और किस शहर की अदालत में उसका रोबोट वकील इस ऐतिहासिक मामले को लड़ेगा। इसकी पुख्ता वजह है, सबसे पहले तो इस बात की संभावना है कि यह वकील खुद को किसी कानूनी दांवपेच में फंसा सकता है, क्योंकि दुनिया के कई देशों की तरह अमेरिका में भी कोर्ट में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने या कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस को ले जाने या ईयरफोन पहनने की मनाही है। कंपनी का कहना है कि अमेरिका के कुछ राज्यों में हियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को अदालतों में इस्तेमाल करने की अनुमति है, इसलिए कंपनी की योजना उन अदालतों में अपने रोबोट वकील को नियुक्त करने की है। बेशक कंपनी के सीईओ खुद कहते हैं कि वह कानून की खामियों का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ ये साबित करना है कि लोगों को अब ज्यादा फीस मांगने वाले वकीलों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। कंपनी इस बात से वाकिफ है कि इस मामले में जज ये जानकर नाराज हो सकते हैं कि उनकी कार्यवाही स्मार्टफोन ऐप के जरिए रिकॉर्ड की जा रही है। इस अपराध के लिए आरोपी को मूल मामले के बजाय इसके लिए भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कंपनी अपने डेमो के लिए इस खर्च को उठाने के लिए तैयार है। कंपनी के फाउंडर और सीईओ ने ट्विटर पर एक ऑफर तक दे दिया है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में किसी भी केस में अगर कोई वकील या कोई व्यक्ति उनके कानों में एयरपॉड्स डाल के, जैसा कंपनी का चैटबॉट कहता है, वैसी दलील करने की तैयारी दिखाता है, तो कंपनी उसे $1 मिलियन देने तक को तैयार है। मुद्दा सिर्फ रोबोटों की अदालती मंजूरी का नहीं है। वकीलों को अपने क्लाइंट की जानकारी को निजी रखना जरूरी है। यदि सभी डेटा रिकॉर्ड होता है तो क्या यह निजी होगा? जिस तरह एक ड्राइवरलेस कार एंड मौके पर गलत निर्णय ले सकती है और लोगों के जीवन को खतरे में डाल सकती है, उसी तरह एक रोबोट वकील गलत तर्क कर सकता है और अपने मुवक्किल को सूली पर चढ़ा सकता है। वकील कहेंगे कि ऐसा होने वाला है, लेकिन इस मामले में जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा पेचीदगियां और मोड़ हैं, और ये तय है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चीजें बदल रही है।